कोल इंडिया का सवाल लेते हैं। कोल इंडिया के बारे में जितेंद्र गुप्ता जानना चाहते हैं। 168 168 शेयर हैं। एवरेज प्राइस इनका 390 है, मतलब ऊपर नीचे कई भावों पे खरीदा होगा इन्होंने। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं, मतलब आप रेगुलर देखते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपका टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम मैं देखना चाह रहा था, वो आपने नहीं लिखा है। खैर बताइए। अब 390 का इनका भाव है। राजीव जी, मुझे लगता है कोल इंडिया 300-350 के रेंज में किसी को एक्यूमुलेट करना है ना, तो बुरी चीज़ नहीं है, इसलिए कि 6.5-7% डिविडेंड यील्ड है। तो बैठे-बैठे एफडी का रिटर्न कमाइए और कभी लग गया, तो लग गया, क्योंकि वैसे भी खाली बात होती है ग्रीन एनर्जी की, लेकिन चलता तो सब यही सब है आपका, फॉसिल फ्यूल। तो मरेगा तो नहीं, और 300-350 के रेंज में उतना बुरा भी नहीं है। बट इससे आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिटर्न के हिसाब से या ग्रोथ के हिसाब से लेना चाहिए। इसको लेना है तो आप हाई डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मली जब भी इसमें 6.5-7% का डिविडेंड यील्ड होता है ना, तो वहाँ से ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है। तो 300-350 में ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्केट रिस्क जैसा सब में रहता है, वैसा इसमें भी रह सकता है। तो इस हिसाब से देख लीजिए जो ठीक लगता है। 6-7% का डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ इज़ मोर देन कॉम्पेंसेटिंग फॉर एनी मे बी कैपिटल ग्रोथ नहीं भी होता है तो भी। बाकी मार्केट रिलेटेड रिस्क रह सकता है इसमें, इस चीज़ को तो ध्यान में रखना ही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 3-350 का रेंज फिलहाल तो इसको सपोर्ट देगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट लुक्स टू बी जो 445 के आसपास का ब्रेकआउट था उसका ये थ्रो बैक है। अगर ये थ्रो बैक है तो 3-350 के रेंज में खत्म होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर उस समय लेके आइए, फिर उस समय डिस्कस करते हैं। तो ये पहले से ही एवरेजिंग करते रहे हैं, एवरेजिंग आगे भी करें क्या, जो आप रेंज बता रहे हैं 300-350 के बीच का? एवरेजिंग एवरेजिंग करना चाहिए जब एक पॉजिटिव ट्रेंड समझ में आ जाए, या फिर एकदम से भी रॉक बॉटम हो जाए। अभी इस मार्केट में रॉक बॉटम क्या है वो मुझे नहीं पता। तो जितना है वो रखिए, 300-350 के रेंज का व्यू रख लीजिए। अगर इसका ब्रीच हो जाता है तभी आगे डिस्कशन बनता है, अदरवाइज यहीं पे इसका कंसोलिडेशन होना चाहिए। देख के तो प्रीवियस डेटा देख के ऐसा ही लगता है। जी।